नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है और इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। आज विशेष तौर पर यही बात करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, सच्चाई क्या है, एक्चुअल जमीन पर अभी तक क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण क्या कह रहा है और किसका अभी तक प्रभाव सबसे ज्यादा बिहार में देखने को मिल रहा है। वैसे तो बात करें, सभी पार्टियां कमर कस चुकी है, पूरे तरीके से सभी लोग अपनी तैयारी में लग चुके हैं, जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। किसी के अध्यक्ष बदले जा रहे हैं तो कोई बजट पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और इसी में प्रशांत किशोर भी पूरे तरीके से तैयारी में लग चुके हैं। मुख्य रूप से अगर बात की जाए इस विधानसभा चुनाव में, तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और नई पार्टी बनाए हुए प्रशांत किशोर जन सुराज के साथ भी पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। विशेष तौर पर अगर समीकरण की बात की जाए तो यह साफ झलक रहा है एनडीए सरकार द्वारा जिस तरीके से बजट में बिहार को सबसे अधिक पैकेज दिया गया, सबसे अधिक पैसे आवंटित किए गए, उसे यह साफ समझ आ रहा है कि बिहार को ना सिर्फ बढ़ाने की बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी यह कार्य किया गया है। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जिस तरीके से गठबंधन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और किंग मेकर के रूप में उभर करके सामने आए हैं, इस वजह से भी बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है और इतनी अधिक मात्रा में पैसे यहां पर आवंटित किए गए हैं। अन्य सभी राज्यों से ज्यादा यहां पर पैसे दिए गए हैं। तो अलग अलग विशेषज्ञ इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। किसी का यह कहना है कि कई वर्षों से बिहार के द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की पैकेज की मांग की जा रही थी, तो किसी का यह कहना है कि विशेष पैकेज की मांग की जा रही थी और लगातार एनडीए सरकार को बिहार से अधिक सीटें मिलती रही है और इस बार भी एनडीए सरकार पर बिहार की जनता ने विश्वास जताया है। लोकसभा चुनाव में इस वजह से भी बजट में अधिक पैसे मिले हुए हैं। ये तो हो गई एनडीए सरकार की बात और ये क्लियर दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अभी एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में रहने वाले हैं। कारण इसके कई सारे हैं। सबसे बड़े कारण की अगर बात करें तो बता दें कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद से समीकरण बदला और 370 स्वयं की सीट लाने की बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, इसके बावजूद भी उन्हें नीतीश कुमार का साथ लेना ही पड़ा सरकार बनाने के लिए। उस तरीके से बड़ी मंत्रालय इनको नहीं दी गई, या फिर यह कहा जा सकता है कि किसी भी बड़े मंत्रालय की मांग नहीं की गई। उसका कारण कयास यही लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार द्वारा यही डिमांड किया होगा कि लोकसभा चुनाव से हमें बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ मंत्रालय दे दिए जाए जो हमारे सांसद जीत करके आए हुए हैं, या फिर हमारे पार्टी से जिसको भी हमें मंत्री बनाना है हम बनाएंगे, लेकिन जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें किसी भी तरीके से हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, ना ही सीटों पर और ना ही किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे पर। वैसे तो ये कहा जाता है कि 2005 के बाद लगातार कई वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, चाहे वो समीकरण हो, चाहे कोई भी समीकरण हो, या फिर समीकरण स्वयं बने या बनाना पड़े, यही मुख्यमंत्री रहते हैं। वहीं पर अगर बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, तो आप सभी को पता है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनका 17 महीने का कार्यकाल रहा, जो उनके पिता के जंगल राज की कहानी सभी लोग सुनाते रहते थे, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को लेकर के तमाम तरह की राष्ट्रीय जनता दल पर इल्जाम लगाए जा रहे थे और तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री का यह 17 महीने के कार्यकाल ने बहुत लोगों को प्रभावित किया। न सिर्फ रोजगार के क्षेत्र में बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने काम करने का प्रयास किया। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए चाहे कितना भी बजट पेश कर ले, कितना भी बिहार को विशेष पैकेज दे दे, कितना भी पैसे आवंटित कर दे, लेकिन इनका 17 महीने का कार्यकाल कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेगा बिहार की जनता को। लेकिन यहां पर एक और बात सोचने वाली जरूर है कि इतना काम करने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया, जो राष्ट्रीय जनता दल का परफॉर्मेंस रहा, निश्चित तौर पर यह साफ दिखा कि 17 महीने का कोई विशेष प्रभाव देखने को इस लोकसभा चुनाव में नहीं मिला। तभी तो इतनी कम सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव में सिमट गई। लेकिन वो लोकसभा चुनाव था और उन गलतियों से सीखते हुए तेजस्वी यादव भी इस बार पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। वैसे तो यह माना जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव है, लेकिन यह सबको पता है कि आज की तारीख में पूरी की पूरी कमान तेजस्वी यादव के हाथ में ही है। वो सिर्फ नाम मात्र के अध्यक्ष रह गए हैं, चाहे वो टिकट का बंटवारा हो, चाहे पार्टी की किसी भी तरीके की तैयारी हो। तो ये होगी राष्ट्रीय जनता दल की बात कि 17 महीनों में इन्होंने प्रभावित जरूर किया है और जो इनके ऊपर जंगल राज का टैग था, जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की छवि थी, निश्चित तौर पर इन्होंने उसे बदलने का कार्य किया है।
इसके बाद अगर बात कर लेते हैं जन सुराज की, तो आप सभी को पता है कि पिछले कई महीनों से प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी की स्थापना करके लगातार बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं और कई महीनों से बिहार की जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन भी रहे हैं। वैसे तो यह माना जाता है कि मास्टरमाइंड और आज की तारीख के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने जिनका भी हाथ पकड़ा है उन्होंने पार जरूर लगाया है, उन्होंने विजयी जरूर बनाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किंग मेकर इस बार स्वयं किंग बन सकता है क्या? लेकिन किसी भी तरीके से वो अभी स्वयं को मुख्यमंत्री का ना दावेदार मान रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से उनका ना ही कोई लालच अभी तक दिख रहा है। लेकिन ये तो तय है कि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उम्मीदवार के चयन में वो बहुत माइंड अपना यूज करने वाले हैं, गरीबों को सामने लाने वाले हैं, युवाओं को सामने लाने वाले हैं, साफ छवि के लोगों को सामने लाने वाले हैं और पूरे तरीके से बिहार की जनता के बीच अपनी बात भी रखते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार की जनता को प्रभावित भी करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी चर्चा न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों में भी खूब हो रही है। वैसे तो माना जाता है कि काफी अच्छे तरीके से पॉलिटिकल अपना आइडियोलॉजी रखते हैं, काफी अच्छे तरीके से अपने विचार को जनता के बीच व्यक्त करते हैं। लेकिन ये सभी को पता है कि ये बिहार है, यहां पर कैसा समीकरण होता है, चाहे वो जातिगत हो या फिर कोई भी समीकरण हो, इसे समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती है। परंतु प्रशांत किशोर भी पूरी तरीके से बिहार को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनकी जन्मभूमि बिहार की है। अब इसके साथ साथ बात कर लेते हैं चिराग पासवान की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। चिराग पासवान भी पूरी तरीके से इस बार एनडीए के साथ रहे और ये के साथ रहे, बल्कि उनको जो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली थी, उन 5 सीटों में से 5 सीटें वो जीतने में सफल भी रहे। अब बड़ा सवाल यह है कि इस विधानसभा चुनाव में उन्हें क्या भूमिका दी जाएगी। इस बार वो मंत्री तो बन गए हैं, केंद्रीय मंत्री, लेकिन विधानसभा चुनाव में बिहार को लेकर के उनको एनडीए के द्वारा क्या भूमिका दी जाएगी, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसके साथ अगर बात कर ले उनके कार्य करने की शैली की, उनको जनता को वो कितना प्रभावित कर पा रहे हैं इसकी, तो ये तय है कि वो एक युवा नेता के रूप में उभरे हैं और काफी साफ छवि के नेता के रूप में उभरते आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान ने जनता को काफी अभी तक प्रभावित किया है। लेकिन यही सवाल सबके दिमाग में चल रहा है, चाहे उनकी लोकप्रियता चाहे कितनी भी हो, चाहे कितने भी प्रभावी नेता हो, लेकिन एनडीए और नीतीश कुमार मुख्य रूप से किस तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अगर जनता के मिजाज की बात करें, ग्राउंड समीकरण की बात करें, ये तो सारे समीकरण होंगे कौन कितनी तैयारी कर रहा है, तो ये सबको पता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो विशेष पैकेज दिया गया है उसका भी प्रभाव दिखेगा और 17 महीने का जो कार्यकाल उन्होंने दिखाया है तेजस्वी यादव ने, उसका भी प्रभाव दिखेगा और इसके साथ साथ प्रशांत किशोर भी जो नई पार्टी बनाकर के सामने आए हैं उसका भी प्रभाव दिखेगा। और चिराग पासवान की पार्टी जिस तरीके से एनडीए के साथ बनी हुई है, चाहे वो जातिगत समीकरण के दृष्टिकोण से देखें या फिर उनकी लोकप्रियता के दृष्टिकोण से देखें, एनडीए को कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। तो ये तो क्लियर है, ये कहना नामुमकिन है, मुश्किल की बात अलग है, नामुमकिन है कि इस बार चुनाव कौन जीतेगा, कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके अनुसार इस बार कौन मारेगा बाजी, आपको सबसे ज्यादा पावरफुल कौन लग रहा है और आपको एक्चुअल में कौन प्रभावित कर रहा है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां पूरे तरीके से अपनी तैयारी में लग चुकी है, एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए, एक दूसरे की कमियों को दिखाते हुए, उजागर करते हुए सभी पार्टी अपने आप को सर्वोपरि रखने की कोशिश में लग चुकी है। आपका निर्णय सर्वमान्य है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन आगे हम इस पर कंटिन्यू चर्चा करते रहेंगे और प्रतिदिन ऐसे वीडियोस के लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।